सबसे पहले हम देखते हैं कि सीए का जो कोर्स है वो 3 लेवल के अंदर होता है। सीए का जो कोर्स है वो 3 लेवल के अंदर होता है। सबसे जो पहला लेवल होता है वो होता है सीए फाउंडेशन। सीए फाउंडेशन का ये जो कोर्स होता है ये सीए के अंदर इंटर होने के लिए होता है, यानी कि ये एंट्रेंस एग्जाम है। जैसे अगर आप एमबीए करते हैं तो आपको एमबीए के लिए केट का एग्जाम देना होता है, एमबीए के अंदर इंटर करने के लिए, किसी कॉलेज के अंदर इंटर करने के लिए। सिंपल। तो इसी तरह से सीए फाउंडेशन भी एक एंट्रेंस एग्जाम है सीए के अंदर, कोर्स के अंदर इंटर होने के लिए। नंबर 2, सीए इंटरमीडिएट, यानी कि अगर आप सीए फाउंडेशन अगर पास कर लेते हैं तो फिर आप सीए के अंदर इंटर हो जाते हैं। सीए के अंदर इंटर होने के बाद का जो लेवल होता है वो सीए इंटरमीडिएट होता है। एंड सीए फाइनल, सीए इंटरमीडिएट आप पास आउट हो गए, इसके बाद में सीए फाइनल का एग्जाम होता है। तो जब आप सीए करते हैं, अगर आपको सीए कंप्लीट करना है तो आपको ये 3 लेवल पास करने होते हैं, सीए फाउंडेशन, सीए इंटरमीडिएट और सीए फाइनल लेवल। अब ये इसका ड्यूरेशन कितना कितना होता है, इस पे क्या क्या चार्जेस हैं, इसके अलावा क्या क्या क्वालिफिकेशन की जरूरत है, ये हम अब कवर करते हैं। अब हम कवर करते हैं कि अगर आपको सीए में एडमिशन लेना है, सीए में अगर आपको एडमिशन लेना है तो आपकी क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। तो सबसे पहले आप 12th पास आउट होने चाहिए। अगर आपको सीए में इंटर होना है तो आप क्या होना चाहिए, 12th पास आउट होने चाहिए। अगर आप ये सोच रहे हैं कि सर मेरा तो कॉमर्स नहीं था, मेरा कॉमर्स नहीं था, मैं आर्ट्स स्टूडेंट हूँ या फिर मैं साइंस स्टूडेंट हूँ, क्या मैं सीए कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकते हैं आप। आर्ट्स स्टूडेंट और साइंस स्टूडेंट भी सीए के अंदर एंट्रेंस एग्जाम्स के अंदर क्वालिफाई कर सकते हैं, यानी कि आप भी सीए के अंदर एंट्रेंस ले सकते हैं। ठीक है। तो आप 12th पास आउट होने चाहिए किसी भी स्ट्रीम के अंदर, जरूरी नहीं है कि आप कॉमर्स के अंदर। अगर आप कॉमर्स के अंदर हो तो आपके लिए बेनिफिट रहेगा, क्योंकि आगे के जो कोर्सेज है, जैसे सीए फाउंडेशन का जो सिलेबस है वो पूरा 11 12 के बेस पे डिपेंड है। इसके बाद आप इंटरमीडिएट पे जाएंगे, वो भी आपका 12 बेस के डिपेंड करता है। इसलिए अगर आप कॉमर्स स्टूडेंट है तो आपके लिए बेनिफिट रहेगा कि आपको वहां पर अच्छा स्कोर मिल जाए। अगर आप आर्ट्स और साइंस स्टूडेंट है तो आपके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा वहां पे, क्योंकि अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स ये आपने पढ़ा नहीं है पहले, इसलिए आपके लिए ये पूरा नया होगा। तो इसलिए आपको थोड़ा सा एग्जाम पास आउट करने में थोड़ी सी डिफिकल्टीज हो सकती है। अब सीए का जो एंट्रेंस एग्जाम होता है, जिसको हम बोलते हैं सीए फाउंडेशंस, ये आपको कब देना होता है। अब हम बात करते हैं सीए फाउंडेशन की। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि अगर आप सीए करना चाहते हैं तो आपको टोटल एक्सपेंसेस कितना आएगा, कितना खर्चा आएगा आपको टोटल सीए बनने में। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं फाउंडेशन की। तो फाउंडेशन में जब आप फॉर्म लेने जाते हैं या जब एडमिशन रजिस्ट्रेशन का फॉर्म होता है, अब सिर्फ सिंपल सी चीज ये है कि जो सीए का इंस्टीट्यूट है वो आईसीएआई जो इंडिया लेवल पे ऊपर होता है, यानी कि सीए का कोई कॉलेज नहीं होता है। सिंपल सी चीज आप ये मान लीजिएगा कि सीए का कोई कॉलेज नहीं होता है, आपको आईसीएआई जो इंडिया लेवल के ऊपर होता है, पेपर भी इंडिया लेवल के ऊपर होते हैं, रिजल्ट भी इंडिया लेवल पे ही आता है आपका। यहाँ पे कोई कॉलेज नहीं है। यहाँ पे ये जो है ये प्राइवेट कोर्स आप बोल सकते हो। प्राइवेट कोर्स का मतलब आप सेल्फ स्टडी कर कर भी सीए बन सकते हो, या फिर आपको कहीं प्राइवेट कोचिंग इंस्टीट्यूट के अंदर आप कोचिंग लेके आप सीए कर सकते हो। जैसे लाइक दैट अगर मुझे एमबीए करना है और एमबीए मुझे किसी निर्मा यूनिवर्सिटीज या फिर आईआईएम से करना है, तो आपको आईआईएम में एडमिशन लेना पड़ता है, आईआईएम में आपको कॉलेज जाना पड़ता है, अटेंडेंस लेनी पड़ती है, आपको प्रोजेक्ट करने होते हैं। लेकिन यहाँ पर सीए के अंदर आपको कहीं पे जाने की जरूरत नहीं। अगर आप चाहते हैं कि मुझे कोचिंग की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ सेल्फ स्टडी कर सीए बन सकता हूँ, तो आप सेल्फ स्टडी कर सीए बन सकते हैं। लेकिन आपको आईसीआई के अंदर उस कोर्स के लिए आपको रजिस्ट्रेशन कराना होगा। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं फाउंडेशन की। तो फाउंडेशन का रजिस्ट्रेशन जो फॉर्म होता है उसके जो चार्जेस होते हैं वो 200 रुपीज के होता है। 200 रुपीज का एक फॉर्म होता है। फॉर्म के बाद में आपको फाउंडेशन रजिस्ट्रेशन फी पे करनी होती है। जब आप फाउंडेशन के अंदर रजिस्ट्रेशन कराएंगे तो उसके कुछ चार्जेस होते हैं, वो चार्जेस है आपके 9000 रुपीज। मीन्स रजिस्ट्रेशन फीस है आपकी 9000 रुपीज। इसके बाद ये जो ऑप्शनल है, सब्सक्रिप्शन फॉर स्टूडेंट्स, ये ऑप्शनल है 200 रुपीज, और सब्सक्रिप्शन फॉर मेंबर्स ये भी ऑप्शनल है 400 रुपीज। यानी कि सिंपल सी मीट है कि 200 रुपीज आपके फोन के चार्जेस है, 9000 रुपीज आपके रजिस्ट्रेशन के चार्जेस है। ये ऑप्शनल है, अगर आप पे करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, अदरवाइज जरूरी नहीं है। तो टोटल ये जो चार्जेस है वो 9800 रुपीज के चार्जेस है। किसके हैं ये? फाउंडेशन रजिस्ट्रेशन के। आपको आईसीआई से रजिस्ट्रेशन कराना होगा, जिसको चार्जेस है वो 9800 रुपीज है। अब ये जो कोर्स होता है ये 4 मंथ का कोर्स होता है। ठीक है सर। 4 मंथ के कोर्स के बाद में, यानी कि ये मई और नवंबर, ये साल में 2 बार एग्जाम होती है, उसके 6-6 महीने के गैप में 2 बार एग्जाम होती है। आप दोनों बार एग्जाम्स दे सकते हैं जब भी आपका कन्वीनियंट टाइम हो। जब एग्जाम होती है तो आपको एग्जाम फॉर्म भरना होता है। क्या होता है, जब एग्जाम होती है तो आपको एग्जाम फॉर्म के लिए अप्लाई करना होता है एग्जाम के लिए, तो वहां पर आपको एग्जाम फॉर्म सबमिट करना होता है। उसके जो चार्जेस होते हैं वो आते हैं फाउंडेशन के लिए 1500 रुपीज।
कितने आएंगे यहाँ पे 1500 रुपीज, ये एग्जाम फीस है। जब आप एग्जाम फॉर्म करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपने रजिस्ट्रेशन करा दिया आपने 9800 रुपीज में, लेकिन आप ये चाहते हैं कि अभी मेरी प्रिपरेशन अच्छी नहीं है, मैं एग्जाम अभी नहीं दूंगा, मैं नेक्स्ट टाइम में दूंगा, तो आप उस समय नेक्स्ट टाइम में देंगे, ये चार्जेस उस समय नहीं लगेंगे। ये चार्जेस उस समय लगेंगे जब आप एग्जाम के लिए अपीयर होना चाहते हैं। ठीक है, तो ये टोटल चार्जेस हमारे यहाँ पे ये हो जाते हैं। टोटल चार्जेस की अगर हम बात करते हैं तो 11,300 रुपीज, 11,300 रुपीज ये टोटल चार्जेस होते हैं आपके फाउंडेशन के लिए। अब अगर हम बात करते हैं कोचिंग की, कोचिंग अगर आप कहीं से भी लेते हैं, तो किसी भी इंस्टीट्यूट से अगर आप कोचिंग लेते हैं, तो इसके जो चार्जेस है वो 40,000 टू 50,000 रुपीज एवरेज चार्जेस है। फाउंडेशन जो 4 मंथ का कोर्स है उसके जो चार्जेस है किसी इंस्टीट्यूट की, वो 40,000 टू 50,000 से। आईसीआई का भी खुद का इंस्टीट्यूट है, वो भी ये कोर्स आपकी ये कंडक्ट कराता है, वहां पे से करता है, वहां पे चार्जेस बहुत कम लगते हैं। तो अगर हम इसी तरह से बात करें 40,000 फॉर एग्जांपल, अगर हम किसी की फीस एवरेज ले लेते हैं और 11,300 रुपीज आपके ये चार्जेस होते हैं, तो 51,300 एवरेज 55,000 के अंदर आपका सीए फाउंडेशन का कोर्स हो जाता है। सीए फाउंडेशन का कोर्स आपका 51,000 तक, यानी कि 50,000 एवरेज आप ये मान सकते हैं, 51,000 के अंदर आपका ये कोर्स हो जाता है। इस कोर्स हो जाने के बाद में आपने एग्जाम दे दिया, एग्जाम पास आउट हो गए, आप सीए फाउंडेशन का एग्जाम पास आउट हो गए, इसके बाद आपको आईपीसीसी यानी कि सेकंड लेवल जो होता है सीए का, ये तो एंट्रेंस एग्जाम था, एंट्रेंस एग्जाम के बाद अब आप सीए के अंदर इंटर हो चुके हो। सीए के अंदर इंटर होने के बाद में आपके जस्ट 9 मंथ बाद आपका आईपीसीसी का एग्जाम होता है, जिसको हम होता है इंटरमीडिएट इंटीग्रेटेड प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसीज कोर्स। ठीक है, अब इसके जो चार्जेस होते हैं, रजिस्ट्रेशन फॉर बोथ ग्रुप, इसके अंदर 2 ग्रुप्स होते हैं, फर्स्ट ग्रुप होता है और एक सेकंड ग्रुप होता है। ये मैं आपको सिलेबस के अंदर आगे बताने वाला हूँ कि कौन से ग्रुप में कौन कौन से सब्जेक्ट्स आते हैं, आपको किस तरह से आपको पास आउट करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ समझते हैं रजिस्ट्रेशन फॉर बोथ ग्रुप। अगर आपको रजिस्ट्रेशन कराना है, जिस तरह से हमने फाउंडेशन में रजिस्ट्रेशन कराया था 9,000 फीस पे करके, इसी तरह से आपको सबसे पहले आपको आईपीसीसी के अंदर रजिस्ट्रेशन कराना है। और रजिस्ट्रेशन कराने की एक फिक्स डेट रहती है कि एग्जाम के पहले आपको 4-5 महीने पहले आपको रजिस्ट्रेशन कराना होता है, लास्ट डेट होती है। इसके बाद आप रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो आपको लेट फीस लगेगी। ये सब कुछ आपको आईसीआई की साइट्स पे अवेलेबल हो जाता है, वहां के नोटिफिकेशन आप देख सकते हैं। अब रजिस्ट्रेशन फॉर बोथ ग्रुप कराने में आपके जो चार्जेस लगेंगे वो 15,000 रुपीज लगेंगे। ये रजिस्ट्रेशन चार्जेस हैं, ये आईसीएआई को आपको पे करने होंगे। देन स्टूडेंट्स एक्टिविटीज फीस, अब एक्स्ट्रा एक्टिविटीज फीस के रूप में आपको 2,000 रुपीज पे करने हैं। टोटल आपके यहाँ पे ये रजिस्ट्रेशन फीस एज आर्टिकल असिस्टेंस के रूप में भी आपको कितना 200 रुपीज पे करना है। तो ये जब रजिस्ट्रेशन फीस पे कर रहे हैं, ये सिंपल सी ये है, जब आप आईपीसीसी का रजिस्ट्रेशन कराते हैं तब आपको इतना पेमेंट करना है। कितना पेमेंट करना है? 17,200 रुपीज आईपीसीसी के रजिस्ट्रेशन है। ठीक है, ये रजिस्ट्रेशन है आपका। अब रजिस्ट्रेशन है, रजिस्ट्रेशन करने पर अगर आप किसी इंस्टीट्यूट से इसकी कोचिंग लेते हैं, अगर आप सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं या यूट्यूब से वीडियो देखकर करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, या किसी के पेन ड्राइव के वीडियो देखकर करना चाहते हैं, किसी सीडी ड्राइव से लेकर आप कोचिंग घर पे बैठ के आप करना चाहते हैं, कर सकते हैं। उसके भी अलग अलग चार्जेस होते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर अगर एवरेज चार्जेस की बात करूं, आईपीसीसी के अंदर टोटल 8 सब्जेक्ट होते हैं। कितने सब्जेक्ट होते हैं? 8 सब्जेक्ट होते हैं। 8 सब्जेक्ट्स के जो चार्जेस होते हैं वो 70,000 टू 90,000 एवरेज होते हैं। इस इंस्टीट्यूट की फीस कम भी होती है, कोई 50,000 60,000 भी कराता है, लेकिन मैं आपको यहाँ पर एवरेज बता रहा हूँ। तो एवरेज अगर हम मान लें 80,000 रुपीज बोथ ग्रुप के, यानी कि फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप दोनों के 80,000 रुपीज अगर चार्ज है, तो ये 17,200 प्लस 80,000 यानी कि 97,200 रुपीज चार्जेस होते हैं। अब कोचिंग के बाद में आपको 9 मंथ के बाद में आईपीसीसी के एग्जाम होते हैं। तो एग्जाम के लिए आपको जैसे फाउंडेशन में आपने अपीयर किया था, फॉर्म फिलअप किया था, इसी तरह से आपको यहाँ पे फॉर्म फिलअप करना है। और उसके जो चार्जेस होते हैं वो 2,700 बोथ ग्रुप के होते हैं। 2,700 बोथ ग्रुप के होते हैं। अगर आप एक ग्रुप में करना चाहते हैं तो 1,500 रुपीज के चार्जेस है। अगर आप ये चाहते हैं कि मेरे 2 ग्रुप की तैयारी नहीं है, प्रिपरेशन नहीं है, मैं एक ही ग्रुप अभी दूंगा, तो उसमें आपके 1,500 रुपीज चार्ज लगेंगे। अगर आप दोनों ग्रुप एक साथ देना चाहते हैं तो आपको 2,700 रुपीज के चार्ज लगेंगे। अब इसका टोटल जो एक्सपेंसेस है ये आपका आ जाता है 19,900, यानी कि सिंपल 20,000 रुपीज का ये एक्सपेंसेस है आपका रजिस्ट्रेशन का। और 20,000 ये और 80,000 ये, यानी कि सिंपल आप मान लीजिए 1 लाख रुपीज का एक्सपेंसेस आएगा आपको आईपीसीसी के अंदर। आईपीसीसी के अंदर आपको कितना एक्सपेंसेस आएगा? 1 लाख रुपीज का। फाउंडेशन के अंदर कितना एक्सपेंसेस आएगा आपका? 50 लाख रुपीज, सॉरी 50,000 रुपीज का। यानी कि अभी तक 2 लेवल आपने पार कर लिए।
फाउंडेशन लेवल अगर आपने पार कर लिया 50,000 रुपीज, और सेकंड लेवल आपने पार कर दिया 1 लाख रुपीज, 1,50,000 रुपीज अब तक के चार्जेस है। अब बात कर रहे हैं आईपीसीसी के बाद में सीए फाइनल का एग्जाम आता है। सीए फाइनल के एग्जाम के पहले आर्टिकलशिप होती है। अब ये मैं आपको समझाऊंगा बाद में सिलेबस के अंदर। फाउंडेशन का एग्जाम हो, सॉरी, आईपीसीसी का एग्जाम होने के बाद में आपकी आर्टिकलशिप होती है। आप एक ग्रुप पास कर लेते हैं या 2 ग्रुप पास कर लेते हैं, इसके बाद आपको आर्टिकलशिप होती है। 3 साल की सीए के अंदर में आपको ट्रेनिंग दी जाती है। लेकिन ट्रेनिंग देने से पहले आपको कुछ आईसीआई से कुछ सॉफ्ट स्किल्स कोर्स करने होते हैं, जिसको हम बोलते हैं आईटी एंड सॉफ्ट स्किल्स कोर्स। ये आपका आईपीसीसी पास करने के बाद के कोर्सेज है और आर्टिकलशिप करने से पहले के कोर्सेज है। अगर आप ये करेंगे तो ही आपको आर्टिकल्स के लिए जो फॉर्म भरना होता है उसके अंदर ये डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं कि आपने आईटी का कोर्स किया हुआ या नहीं किया हुआ है। तो ये जो कोर्स है ये आपको आईसीएआई से ही करना होगा। ठीक है, आईसीआई का जो चैप्टर्स ऑफिस होता है, चैम्बर्स ऑफिस होता है, वहां पर जाकर आप ये कर सकते हैं। अब इसके अंदर सबसे पहला जो है वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, एंड सेकंड है ओरिएंटेशन कोर्स। ये सेकंड, फर्स्ट है जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसके जो चार्जेस है वो 6,500 रुपीज है, और 7,000 रुपीज ओरिएंटेशन। ये 15-15 डेज के कोर्सेज होते हैं। ये 15-15 डेज के कोर्सेज होते हैं, 8 आवर्स पर डे इंटू 15, यानी कि ये 90 आवर्स के कोर्सेज होते हैं दोनों। और जो चार्जेस मैंने आपको बता दिया 6,500 और 7,000, यानी कि 13,500, ये आपको आर्टिकलशिप स्टार्ट करने से पहले आपको पे करके ये कोर्स करना होता है। ठीक है, इसके अंदर आपका ब्रेकफास्ट और आपका लंच इसमें शामिल होता है। सुबह 9 बजे से लेकर आपको रात शाम को 6 बजे तक की ये क्लासेस आपकी वहां पे लगेगी। देन आपको वहां पे एग्जाम देना होगा। एग्जाम में ओएमआर शीट जो होती है फाउंडेशन के टाइम पे हम पे करता फिल करते हैं जिस तरह से, उस तरह से आपको ये एग्जाम देना होता है। एग्जाम पास आउट होने के बाद में आप आर्टिकलशिप के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, आप आर्टिकलशिप कर सकते हैं। अब आर्टिकलशिप करने के बाद में जब आप फाइनल के लिए अपियर होते हैं, तो फाइनल के अपियर होने से पहले आपको ये कोर्स करना होता है जिसको हम बोलते हैं एडवांस आईटी एंड सॉफ्ट स्किल्स कोर्स। इसके जो चार्जेस होते हैं वो एडवांस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिसकी फीस है 7,500 रुपीज, एंड मैनेजमेंट एंड कम्युनिकेशन स्किल्स कोर्स होता है जिसके चार्जेस होते हैं 7,000 रुपीज। ये आप आर्टिकलशिप कर सकते हैं। आपके 3 साल की आर्टिकलशिप हो जाती है, फाइनल के लिए अपियर होते हैं, इसके पहले आपको ये कोर्सेज करने हैं। तो किसके चार्जेस होते हैं? ये चार्जेस होते हैं 14,1,500 रुपीज, यानी कि ये 28,000 रुपीज आपको ये इस तरह से एक्स्ट्रा चार्जेस लगते हैं। तो 1,50,000 हमने वहां पे देखा था। यहाँ पर अगर हम देखते थे 30,000 पर एवरेज, तो यहाँ पर 1,80,000 हमारी यहाँ तक के एक्सपेंसेस हो गए। अब आपने ये सब कोर्स कर लिए। अब कोर्स करने में आपने आर्टिकलशिप भी फिनिश कर ली। आर्टिकलशिप फिनिश करने के बाद आपको फाइनल के लिए अपियर होना है। फाइनल के लिए अपियर होना है। फाइनल के लिए जो रजिस्ट्रेशन फीस होती है वो दोनों ग्रुप्स की 22,000 रुपीज है। यहाँ पर आपको फाइनल के लिए रजिस्ट्रेशन कराना होगा जिसकी फीस है आपको 22,000 रुपीज। एंड जब इसका एग्जाम होता है, वो एग्जाम कब होता है ये मैं आपको बताने वाला हूं। तो ये एग्जाम होता है आपकी आर्टिकलशिप फिनिश होने के 6 महीने से पहले आप एलिजिबल हो सकते हो। 6 महीने के पहले आप एलिजिबल हो सकते हो फाइनल एग्जाम देने के लिए। और इसके जो चार्जेस होते हैं वो 3,300 रुपीज के होते हैं। ठीक है, ये टोटल एक्सपेंसेस आ गया आपका था 25,300 रुपीज, आपका ये एक्सपेंसेस है। अगर आप किसी इंस्टीट्यूट से फाइनल एग्जाम की कोचिंग लेते हो तो एवरेज 1 लाख रुपीज इसके कोचिंग का लगेगा। पहले बहुत कम लगता था लेकिन अब रेट बढ़ गए हैं। तो 1 लाख रुपीज ये लगेगा, और 25,300 रुपीज आपका ये लगेगा। तो 1,25,300 रुपीज आपका फाइनल के लिए आपको पे करना है। देन वहां हमने ले किया था 1,80,000 रुपीज, 1,80,000 प्लस 1,25,300, तो एवरेज अगर हम मान लें 2 लाख रुपीज, यानी कि सिंपल्स आपका 2 लाख रुपीज, यानी कि 2 लाख एवरेज अगर आप मान ले 2,10,000 के अंदर आपका सीए का कोर्स हो जाता है। बहुत कम फीस लगती है सीए के कोर्स करने में। ये सीए का कोर्स विथ कोचिंग इंस्टीट्यूट, यानी कि किसी भी कोचिंग से अगर आप कोचिंग लेते हैं और रजिस्ट्रेशन फीस पे करते हैं, एग्जाम फीस पे करते हैं, सब में आपको 2,010, यानी कि एवरेज अगर आप और भी माने कुछ और अदर एक्सपेंसेस माने हैं आप, तो 2,50,000 रुपीज मैक्सिमम आपका एक्सपेंसेस आएगा सीए बनने में। तो ये हमने देख लिया कि अगर आप सीए बनते हैं तो आपको इतना एक्सपेंसेस आने वाला है। अब हम बात करते हैं कि सीए फाउंडेशन कि क्या क्या सिलेबस होता है। जैसे अगर आप फर्स्ट में हमने देखा था कि इंट्रेंस एग्जाम आपको देना होता है सीए फाउंडेशन का। अब यहाँ पर इंट्रेंस एग्जाम आप कब दे सकते हैं? इंट्रेंस एग्जाम आप 12th पास के बाद में दे सकते हैं। 12th पास आउट के बाद में दे सकते हैं। 12th पास आउट एग्जाम के बाद में आपको इंट्रेंस एग्जाम देना होता है। इंट्रेंस एग्जाम के अंदर कुल 4th पेपर होता है।
फाउंडेशन के अंदर कुल 4 पेपर होते हैं। सबसे जो पहला पेपर होता है वो होता है अकाउंटिंग का 100 मार्क्स का, जो 11-12 के बेस पर डिपेंड करता है। सेकंड पेपर होता है बिजनेस लॉज एंड बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस रिपोर्टिंग, यानी कि लॉ है, जिसके अंदर 2 पार्ट में एग्जाम होता है। 2 पार्ट पर तो एक ही होता है, लेकिन उसके 2 पार्ट होता है। एक होता है बिजनेस लॉ जो 60 मार्क्स का होगा, और दूसरा बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग जो कि 40 मार्क्स का होगा। ठीक है, तो ये सेकंड पेपर्स हो गया। सेकंड पेपर्स के 2 पार्ट हैं, बिजनेस लॉ और बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग, 40 मार्क्स का पेपर होगा। थर्ड है बिजनेस मैथमेटिक्स, लॉजिकल रीजनिंग एंड स्टैटिक्स। ये 3 पार्ट है इसके अंदर। कितने पार्ट है इसके अंदर? 3 पार्ट है। सबसे पहला आएगा इसमें बिजनेस मैथमेटिक्स आएगा जो 40 मार्क्स का आएगा, रीजनिंग आएगा 20 मार्क्स का आएगा, और स्टैटिक्स आएगा 40 मार्क्स का आएगा, यानी कि टोटल ये 100 मार्क्स का पेपर होगा। एंड नंबर 4th पेपर है हमारे पास में बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस कमर्शियल नॉलेज। इसके अंदर भी 2 पार्ट्स में एग्जाम होता है। एक होता है बिजनेस इकोनॉमिक्स जो 60 मार्क्स का होगा, एंड बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज जो 40 मार्क्स का होता है। ये 4th पेपर होता है। 4 पेपर्स 100 into 4th, दैट्स कॉल्ड 400 मार्क्स का ये फाउंडेशन का पेपर होता है। आपको पास आउट होने के लिए, आपको पास होने के लिए क्या करना होता है? पास होने के लिए एवरी सब्जेक्ट में मिनिमम 40% मार्क्स लाने होते हैं। क्लियर है? एंड एग्रीगेट आपको 50% मार्क्स लाने होता है। यहां तक क्लियर है? सिंपल सा है कि आपको एवरी सब्जेक्ट आपके कितने मार्क्स आने चाहिए? 40% मार्क आने चाहिए, और एग्रीगेट आपके कितने होने चाहिए? 50 होने चाहिए। लाइक दैट, अगर आपके फर्स्ट पेपर में 42 आए, सेकंड पेपर में आपके 50 आए, थर्ड पेपर में आपके 50 आए, और फोर्थ पेपर में आपके 45 आए, तो 50 कितने हो गए यहाँ पे आपके? 50 50 100 45 और 42, ये हो गया 197। तो आप इस एग्जाम के लिए एलिजिबल नहीं है। क्यों नहीं है? आपके एग्जाम सॉरी पास आउट आप नहीं हुए, क्योंकि 42 आपके यहाँ पे आए, 50 50 यानी 40 से ऊपर है, लेकिन एग्रीगेट आपके 50% यानी कि 200 मार्क्स अभी नहीं हुए हैं। अगर यहाँ पर 47 की जगह अगर यहाँ पर 50 आ जाता है, 47 की जगह यहाँ पर भी 50 आ जाता है, तो भी 182 होते हैं, सॉरी 182 होते हैं। तो किसी एग्जाम के अंदर आपको, किसी पेपर के अंदर आपको ज्यादा मार्क्स लाने होते हैं। तो एवरेज आपके कितने होने चाहिए? फॉर एग्जांपल मिनिमम 200 एग्रीगेट होने चाहिए, और पर सब्जेक्ट में आपके 40% से ऊपर मार्क्स आने चाहिए। तो ये सीए फाउंडेशन का है। अब सीए फाउंडेशन पास आउट कर लेते हैं। सीए फाउंडेशन पास आउट करने के बाद में आपको सीए इंटर का एग्जाम देना होता है। सीए इंटर का एग्जाम जो होता है वो 9 मंथ यानी कि 9 मंथ के बाद होता है। जैसे अगर आप अभी फॉर एग्जांपल नया जो सेशन आने वाला है हमारे दिसंबर में, नवंबर में उसके एग्जाम होंगे। नवंबर में एग्जाम होंगे। नवंबर में एग्जाम होने के बाद इसका जो रिजल्ट आएगा वो जनवरी मंथ में आएगा। जनवरी मंथ के बाद में नेक्स्ट नवंबर में आप आईपीसीसी के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो आपको 9 मंथ का कोर्स करना होता है, जिसके अंदर टोटल 8 सब्जेक्ट होते हैं। जिसके अंदर टोटल 8 सब्जेक्ट होते हैं। 8 सब्जेक्ट्स 2 ग्रुप में डिवाइड होते हैं। 8 सब्जेक्ट्स जो है वो 2 ग्रुप में डिवाइड होते हैं, जिसके अंदर फर्स्ट ग्रुप के अंदर हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर पहला जो सब्जेक्ट है वो अकाउंटिंग 100 मार्क्स का पेपर होता है। अकाउंटिंग 100 मार्क्स का पेपर होता है, जिसके अंदर 3 आवर्स का ये पेपर होता है, जिसमें आपको क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। सेकंड है कॉर्पोरेट एंड अदर लॉ। ये भी 2 पार्ट्स में है। एक है कंपनी लॉ 60 मार्क्स का है, और अदर लॉस 40 मार्क्स का है। यानी कि एक पेपर होगा जिसमें 2 पार्ट होंगे। कंपनी लॉ आपका 60 मार्क्स का होगा, और अदर लॉ भी आपका 40 मार्क्स का होगा। देन थर्ड सब्जेक्ट है हमारा कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंट। कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंट का एक पेपर होता है जो 100 मार्क्स का होता है। कॉस्टिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट आता है। एंड फोर्थ है टैक्सेशन। टैक्सेशन के अंदर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे तो डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स में इनकम टैक्स होगा जो 60 मार्क्स का होगा, और इनडायरेक्ट टैक्स में 40 मार्क्स का जीएसटी होगा। ये दोनों मिलाकर 100 मार्क्स का ये पेपर हो जाता है। ये कितने पेपर्स हो गए? 4th पेपर हो गए फर्स्ट ग्रुप के अंदर, यानी कि ये भी 400 का है। अब 400 का ग्रुप टोटल पेपर होगा, जिसमें भी आपको यहाँ पर सब्जेक्ट आपको 40% से लाना है, और एग्रीगेट आपको 50% से लाना है। ये हम बात कर रहे हैं सिंगल ग्रुप की। अगर आप दोनों ग्रुप एक साथ में देते हैं उस समय क्या कंडीशन होती है, ये हम कवर करते हैं। अब सेकंड ग्रुप्स की अगर हम बात करते हैं, तो सेकंड ग्रुप में भी टोटल 4 सब्जेक्ट होते हैं, जिसमें अंदर एडवांस अकाउंटिंग 100 मार्क्स का होगा, ऑडिटिंग एंड इंश्योरेंस 100 मार्क्स का होगा, इंटरप्राइज इंफॉर्मेशन सिस्टम स्ट्रेटेजी मैनेजमेंट ये भी 2 पार्ट में होता है 50 और 50, और फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड इकोनॉमिक फॉर फाइनेंस ये भी 2 पार्ट में होगा, फाइनेंशियल मैनेजमेंट और इकोनॉमिक फॉर फाइनेंस 40 और 60। तो ये टोटल्स भी कितने हो गए? 400 हो गए। यानी कि फर्स्ट ग्रुप भी आपका 400 का, सेकंड ग्रुप भी आपका 400 का। अगर आप दोनों ग्रुप एक साथ देते हैं
अगर आप दोनों ग्रुप एक साथ देते हैं तो आपको एग्रीगेट में यहाँ पर दोनों ग्रुप का एग्रीगेट माना जाएगा, यानी कि 800 में से आपको 400 लाने हैं, मिनिमम 50%। अगर हम यहाँ पर सिंगल ग्रुप देने हैं तो आपको इसका एग्रीगेट करना होगा। क्लियर हो गया है आपको? तो यहाँ पर सिंपल सी चीज है, दोनों ग्रुप एक साथ देने में ज्यादा बेनिफिट है। लेकिन दोनों ग्रुप एक साथ देना, प्रिपरेशन आपकी कैसी है, क्योंकि ये तो कोर्स मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, लेकिन जब आप इसके अंदर एडमिशन लेते हैं आप और आईपीसीसी का आप सब्जेक्ट पढ़ते हैं, जब आप इसकी कोचिंग लेते हैं, तब आपको पता रहता है कि मुझे एक ग्रुप देना या दो ग्रुप देना, क्योंकि सीए बनना अगर इतना ईजी हो जाता है तो हर कोई सीए बन जाता। अगर यहाँ पर रिजल्ट की बात कर रहे हैं तो 1 लाख स्टूडेंट अगर फाउंडेशन में अगर एडमिशन लेते हैं तो वहां पर आपको 100 स्टूडेंट फाइनल में निकलते हैं, यानी कि आप एवरेज मान लीजिए रिजल्ट्स कितना रहता है। तो इससे भी डिपेंड करता है कि आप दो ग्रुप एक साथ देते हैं या नहीं देते हैं। मेरा सजेशन आपका यही रहेगा कि अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी है तो आप दोनों ग्रुप एक साथ दें, अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी नहीं है तो आप एक एक ग्रुप करके इस एग्जाम को पास करें। तो ये सीए फाउंडेशंस का मैंने आपको सिलेबस बता दिया, देन आपको सीए इंटरमीडिएट का सिलेबस बता दिया। अब आप जैसे ही सीए फाउंडेशन पास कर देते हैं, सॉरी सीए इंटरमीडिएट आप पास कर लेते हैं, सीटे सीए इंटरमीडिएट करने के बाद में आपको आईटी के कोर्स करने होते हैं। आईटी के कोर्स करने के बाद में आपको आर्टिकलशिप करनी है। अब आर्टिकलशिप में ऐसा है साहब कि आप डमी भी कर सकते हैं, लेकिन डमी नहीं करना है। डमी इसलिए नहीं करना है क्योंकि आपको आर्टिकलशिप के अंदर 30 साल के अंदर आपको बहुत कुछ सिखाया जाता है वहां पे, जो आपको सीए के बनने के बाद में करना होता है। अब आर्टिकलशिप के अंदर आपको स्टाइपेंड मिलती है, वहां पर स्टाइपेंड आपको 1500 से 2000 रुपए की मिलती है, लेकिन वहां पर नॉलेज आपको बहुत मिलता है, जिसके अंदर आपको 3 CD रिपोर्ट, एक्स रिपोर्ट, आपको बैलेंस शीट फाइनलाइजेशन करना, इनकम टैक्स के रिटर्न फाइल करना, जीएसटी के रिटर्न फाइल, जीएसटी के एनुअल रिटर्न फाइलिंग, वो सब कुछ आपको वहां पर किसी सीए के अंडर में करना होता है। तो आर्टिकलशिप आप कभी डमी नहीं करेंगे। सीए आर्टिकलशिप्स यानी कि 2.5 साल से आपके कंप्लीट हो जाते हैं, 2.5 साल आपके सीए आर्टिकलशिप के कंप्लीट हो जाते हैं। इसके बाद आप फाइनल एग्जाम्स के लिए अपियर हो जाते हैं। कितने साल से? 2.5 साल से, यानी कि अगर आपका 6 मंथ बाकी है तो तब आप फाइनल के लिए अपियर हो जाते हैं। तो 2.5 साल तक आपको सीए की आर्टिकलशिप करनी होती है और साथ में आपको सीए की कोचिंग, फाइनल की कोचिंग भी करनी होती है, क्योंकि उसके अंदर भी 8 सब्जेक्ट होता है, जिसके अंदर मैं अभी सब्जेक्ट्स आपको यहाँ पे नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि ऑटोमेटिकली आप पता चल जाएगा कि आप सीए फाउंडेशन भी कर रहे हो, साथ में आप सीए इंटरमीडिएट भी आपने कर लिया है, तो आपको ये भी पता हो जाना चाहिए था कि उसमें आपके फाइनल के अंदर कौन कौन से पेपर होंगे, क्योंकि वो पूरा एडवांस लेवल है। यहाँ तक आ जाए वही बस से बहुत सारे स्टूडेंट क्या होते हैं, सीए फाउंडेशन कर लेते हैं, सीए फाउंडेशन के बाद सीए इंटरमीडिएट में आ जाते हैं, लेकिन फाइनल में आते आते उनकी पूरी जान निकल जाती है, क्योंकि सीए का कोर्स आपको 2.5 लाख में हो रहा है, लेकिन इतना इजी नहीं है। यहाँ पे पढ़ना बहुत पड़ता है, यहाँ पे डेडिकेशन की बहुत जरूरत होती है। जो स्टूडेंट सीए बनते हैं, जिनके नाम के आगे सीए लगता है, वो सब कुछ भूल जाते हैं, यानी कि मोबाइल भी भूल जाते हैं, फैमिली भी भूल जाते हैं, शादी रिश्ते सब कुछ भूल जाते हैं, और वो 5 साल तक सिर्फ और सिर्फ सीए के ऊपर ही डिपेंड रहते हैं, सीए की उनकी पढ़ाई करते हैं, तब जाके वो सीए बनते हैं। यानी कि सीए बनना इतना ईजी नहीं है और इतना मुश्किल भी नहीं है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट रैंक भी लाते हैं, पूरा ऑल इंडिया के अंदर रैंकर लाते हैं। तो कुछ लोग अगर रैंक ला सकते हैं तो हम पास भी तो हो सकते हैं। तो थिंक पॉजिटिव। लेकिन सीए बनने से पहले, यानी कि सीए का कोर्स ज्वाइन करने पे, इंट्रेंस का एग्जाम देने से पहले एक बार अपने आप से पूछ लीजिएगा कि आप किसी और को देख कर तो आप सीए नहीं कर रहे हैं, या फिर आपकी फैमिली, आपके पापा मम्मी पापा अगर आपको कह रहे हैं कि बेटा तू सीए कर ले, तो सीए कर ले, तो सीए कर ले, और अगर आप सीए कर रहे हैं तो प्लीज ऐसी गलती मत करना, क्योंकि आपका फ्यूचर बर्बाद हो सकता है। या ना तो आप सीए बन पाएंगे और आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा, 4 साल 5 साल निकल जाएंगे आपके, और बाद में आपका कुछ नहीं होने वाला है। इससे अच्छा अगर आप कोई और कोर्स कर ले, एमबीए कर ले, या बीबीए कर ले, या एमसीए कर ले, आप कोई और कोर्स कर ले, तो वो आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल होगा। लेकिन अगर आप सीए फाउंडेशन का कोर्स, यानी कि सीए कोर्स के अंदर इंटर कर रहे हैं, तो आप पूरा डेडिकेशन बना के काम कीजिएगा, पूरा आपका फोकस आपका सीए के ऊपर होना चाहिए, तो ही आपका सीए निकलेगा। अदरवाइज 1 लाख स्टूडेंट्स अगर सीए फाउंडेशन में इंटर होते हैं तो 100 फाइनल में निकलते हैं। इसका मतलब आप समझ लीजिएगा 99,900 पीपल्स यहाँ पर आउट हो जाते हैं, बीच में ही आउट हो जाते हैं, पूरा मैदान ही छोड़ देते हैं। क्लियर है? तो आई होप्स कि आपको सीए कैसे बने, सीए के अंदर टोटल कितना खर्चा आता है, उसके अंदर टोटल कितने पेपर होते हैं, और क्या आर्ट्स स्टूडेंट भी सीए कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अब मैं आपको एक और चीज बताता हूँ कि यहाँ पर मैंने आपको जो क्वालिफिकेशन बताई थी वो 12th की बताई थी, यानी कि अगर आप 12th पास आउट है तो आप सीए फाउंडेशन कर सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पर एक है कि अगर आप ग्रेजुएट है, अगर आप ग्रेजुएट हैं, चाहे आपने सब बीकॉम किया हुआ या बीएससी किया हुआ या फिर अपना आर्ट्स से किया हुआ, तो डायरेक्ट आप इंटरमीडिएट के अंदर अपियर हो सकते हैं। आपको फाउंडेशन के एग्जाम देने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप सीए के अंदर एंटर हो सकते हैं। लेकिन अब यहाँ लिखिए, अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट है यानी बीकॉम किया हुआ, तो आपको मिनिमम 55% की रिक्वायरमेंट होगी, और अगर आप कोई अदर स्ट्रीम से हैं तो आपको 60% की रिक्वायरमेंट होगी, यानी कि आप भी
अगर आर्ट स्टूडेंट है या फिर कॉमर्स साइंस स्टूडेंट है तो आप भी सीए कर सकते हैं, यानी कि सीए का कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हैं, अच्छी पढ़ाई करके आप सीए बन सकते हैं। तो ये नो डाउट्स यहाँ पर कि कॉमर्स स्टूडेंट ही सीए कर सकता है। लेकिन अगर किसी का पहले से ही फोकस है, पहले से स्ट्रीम है कि मुझे सीए बनना है, तो 11th या 12th में आप इनका कॉमर्स सब्जेक्ट दिलवा दें। लेकिन अगर पेरेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज अपने बच्चों के ऊपर थोपे नहीं, क्योंकि सीए का कोर्स इतना ईजी नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट्स अपने माँ बाप की रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपने माँ बाप के कहने पर वो सीए करते हैं या किसी फ्रेंड के कहने पे सीए करते हैं। तो सीए करने पहले, एंट्रेंस एग्जाम देने के लिए या रजिस्ट्रेशन फॉर्म सबमिट करने से पहले एक बार 5 दिन तक आराम से सोच लीजिएगा कि मेरा फ्यूचर्स क्या होने वाला है। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए।